आइसोमेरिज्म। ये होता क्या है? कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस होता है। कहाँ डिफरेंस होता है? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में। ऐसे को ही बोलते हैं आइसोमेरिज्म। क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म। देखिए एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करें सबसे पहले, फिर आपको लेके चलते हैं टॉपिक में कि जैसे एक फॉर्मूला है बेटो जिसका नाम है C2H6O। क्या फॉर्मूला है क्लास? फॉर्मूला यही है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। इसी को हम ऐसे लिख दें CH3CH2OH। ध्यान दीजिएगा, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं CH3OCH3। अब मतलब यहाँ पर होगा क्या, आपको दो पेयर दे दिए जाएंगे। क्या दे दिए जाएंगे? दो पेयर। और आपको आइडेंटिफाई करना होगा इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म पाई जा रही है। अच्छा, आइसोमेरिज्म है क्या? ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है मगर उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। अब आप खुद देख रहे हैं, इसका नाम अभी आप पढ़ करके आए हैं, 2 कार्बन के लिए एथेन, OH के लिए ऑल, यही ना पढ़ा है। और अभी कल बताया था ईथर आपको, इसमें ईथर है, इसका नाम क्या हो जाएगा? मैक ऑक्सी। किसी एक को कवर कर लीजिए, और दोनों चीज आप जानते हैं अच्छे तरीके से, अच्छे रूप से। ऐसे कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, आप गिनिए, इसमें भी कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। इसमें भी कार्बन 2 है शीतल, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, लेकिन ये अल्कोहल है और ये ईथर है। ये अल्कोहल है और ये ईथर है, यही ना है गुड्डो? ये फंक्शन ग्रुप किसका होता है? अल्कोहल का। और ये फंक्शन ग्रुप किसका होता है? ईथर। अब जाहिर सी बात है, अल्कोहल की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगी और ईथर की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी कुछ और होगी। फॉर एग्जांपल, एक लड़का और एक लड़की, दोनों की हड्डियां 206, फार्मूला सेम, अगर काम करने के तरीका दोनों क्या है? अलग। भाई आप जाएंगे, सुबह उठेंगे, सुबह उठते ही सीधे स्कूल तैयारी करते हैं, मगर बहनें क्या करती हैं? अपनी सुबह उठ के झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, आपके लिए लंच तैयार करना, अपने लिए लंच तैयार करना, फिर जाकर स्कूल जाना, ये बहनों का काम हो जाता है। इतना डिफरेंस आ गया है थोड़ा सा। तो फॉर्मूला सेम है, हड्डियां 206 फार्मूला है, लेकिन दोनों के काम में तरीके में अंतर है। समझ रही है बात को आप? तो आइसोमेरिज्म क्या हुई? ऐसे कंपाउंड्स, अभी आप तभी समझ सकते हैं जब आपको कंपाउंड सारे तैयार हो। तो आपने जो पढ़ा है उसको आप और पढ़ते रहिए। कंपाउंड्स, शीतल समझो बात को, इंस्पेक्टर, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तुमने आज सूचना दिलवाई कि मैं आज नहीं आऊंगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफर, ये क्या है, कैसे हुआ? इन फिजिकल, अभी कुछ नहीं मुझे पता है, लोग सुन रहे हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। दीज ऑन है भैया, दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। उसे आप क्या बोलेंगे? आइसोमर्स ऑफ ईच अदर। और इस फिनोमिना को आप क्या बोलेंगे क्लास? दिस फिनोमिना इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इसी फिनोमिना को आप क्या कहेंगे क्लास? आइसोमेरिज्म। एग्जाम्पल आपके सामने हमने ऊपर दिया। अब देखिए, हमें जो पढ़ना है, देखो पुष्पा, अब हमें जो तैयार करना है वो तैयार करना है आपको पहला एक आइसोमेरिज्म जिसका नाम है पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लास क्या नाम है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। आखिर ये क्या है पोजीशन आइसोमेरिज्म? ऐसे कंपाउंड्स जिनका फॉर्मूला सेम होगा लेकिन उनकी पोजीशन में डिफरेंस होगा। कैसे? पहले एग्जांपल देखिए। तो ये आपके सामने एग्जांपल ही दिए जाएंगे, इसलिए मेरा पूरा प्रयास है कि आपको एग्जांपल ही बताएं ताकि आप पहचानना सीख जाएं। जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 एंड
CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। इसके लिए बहुत जरूरी था कि आपको IUPAC नाम आए, और जो कि आप 3 दिन से लगातार सीख रहे थे। एक संडे की क्लास, एक फ्राइडे की क्लास, एक सैटरडे की, आज सैटरडे है, कल की क्लास प्री डिसाइडेड हो चुकी है। आपको 8:30 बजे से मैं पढ़ाऊंगा 10 बजे तक, दिव्य रूप से क्लास है, ठीक है। मेरी उम्मीद ये है कि आप कल के दिन अपने अपने प्रॉब्लम्स को भी लेकर के आए, थोड़ा सा कुछ पढ़ें, तब जब आप क्वेश्चंस निकालेंगे तो प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। प्रॉब्लम 2 तरीके से होती है, या तो आप पढ़ेंगे तब, या तो आप नहीं पढ़ेंगे तब। तो थोड़ा सा पढ़िएगा, मैं ये नहीं कहता हूँ। अगर भैया हम लोग सुबह उठ करके, सुबह उठने के बाद टहलने का टाइम निकाल रहे हैं, सुबह उठ के फ्रेंड से मिलने का टाइम निकाल रहे हैं, व्हाट्सएप चलाने का टाइम निकाल रहे हैं, मौसी की कॉल आ गई उससे बात करने का टाइम निकाल रहे हैं, प्लस स्कूल के मैटर के अलावा और 3-4 मैटर सॉल्व कर रहे हैं, प्लस अपने मैटर अलग चल रहे हैं, तो एक मैटर पढ़ाई का भी सॉल्व हो सकता है ना। तो अच्छा ये बताइए, आप लोग पढ़ करके आए हैं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, कुल कितने कार्बन? 4। तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं शिखा? 3 नंबर पे बेटो, 1 नंबर पे। उधर से चल रही हो ना, हम इधर से आ रहे थे, 1 नंबर मिल रहे थे, तो 1 नंबर। अब इधर से चाहे जहां से करो, 1 2 3 4 के लिए आप क्या कहेंगे? ब्यूट N2। आप क्या देख रहे हैं? इस डबल बॉन्ड की पोजीशन में डिफरेंस है, और कहीं कोई चेंज लग रहा है क्या? जितने कार्बन यहाँ है उतने कार्बन वहां है, जितने हाइड्रोजन यहाँ है उतने हाइड्रोजन यहाँ है, सिर्फ कार्बन की पोजीशन में डिफरेंस, डबल बॉन्ड की पोजीशन। इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो हम इसके एग्जांपल में सिर्फ आपको वही वाला बता रहे हैं। जैसे आपके सामने देखिए क्वेश्चन दिया मैंने, CH3 CH2 CH2OH, एंड जब गुड्डो आप नाम लिख दोगे ना, तो अपने आप आपको अंतर मालूम चल जाएगा। जैसे आप कहें बताओ इनमें कैसी आइसोमेरिज्म पाई जा रही है, तो आप खुद देखिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन को प्रोपेन ऑल 1। इसमें कैसी आइसोमेरिज्म पाई जा रही है भाई? इन दोनों में डिसाइड करेंगे। जैसे मैं कंपैरिजन जब कहूंगा तो आप 2 लोग में कंपेयर करेंगे ना, इनके बाल कैसे बने हैं, इनके बाल में जूड़ा बना हुआ है, इनके बालों में ये बना हुआ है, इनकी आंखें बहुत सुनहली, इनकी आंखें बिल्ली वाली हैं, तो कंपैरिजन होता है। ऐसे ही इन दोनों में प्रोपेन ऑल 2, आप खुद देख सकती हैं ये OH की पोजीशन में डिफरेंस हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे गुड़िया? पोजीशन आइसोमेरिज्म। यानी कंपाउंड्स having same molecular formula but differ no in टेंशन नहीं है ना, परेशान ना हो, ठीक हो जाओगे। इन functional groups position are called पोजीशन आइसोमर। तो ऐसे कंपाउंड्स, अभी तक क्या था? पोजीशन में, जिसे पोजीशन में डिफरेंस था वो पोजीशन, और फंक्शनल ग्रुप जिसमें फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो। जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि CH3 CH2 COOH एंड CH3 COO CH3, इसमें कैसी आइसोमेरिज्म है? तो आप खुद देख सकते हैं कि इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप गुड्डो क्या है? फंक्शनल ग्रुप ही तो है। यस सर। सिंगल बॉन्ड COOH, और इसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड COO, यानी कौन सा ग्रुप है ये? सिस्टर। आप अगर गौर से देखें, कार्बन 3 मिलेगा, हाइड्रोजन 6 मिलेगा, ऑक्सीजन 2। ये वही कंपाउंड है जिसके पास कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 है, ऑक्सीजन 2 है। फॉर्मूला सेम है, लेकिन इसके फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस पाया जा रहा है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग? फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। एक और एग्जांपल समझने की कोशिश कीजिए। जैसे आपके सेट टॉप बॉक्स में एग्जांपल दे दिया, CH3 CH2OH, पहला वाला एग्जांपल, CH3O CH3। आप देखिए इसमें कहां पे चेंज आ रहा है बेटो? पोजीशन में चेंज हो नहीं रहा है,
भाई पोजीशन कब होता, जब यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH होता है, यहाँ तो OH है नहीं। यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है पूर्वी, फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH है और यहाँ का फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यानी यहाँ पर अल्कोहल बना जा रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है क्लास, नहीं समझे? दोनों का फॉर्मूला सेम मगर फंक्शनल ग्रुप में चेंज है। एक आपसे और एग्जांपल सेट टॉप बॉक्स पे ले लेते हैं, CH3CH2CHO, इसमें कौन सा ग्रुप है बाबू, फंक्शनल ग्रुप सिंगल बॉन्ड CHO, यानी इसे आप क्या बोलिएगा, एल्डिहाइड। एंड अगर मान लीजिए हम CH3COCH3 करें तो इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है क्लास, सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड, इसे आप क्या बोलेंगे, कीटोन। यानी दोनों का फॉर्मूला सेम है लेकिन चेंज कहां पर हो रहा है, फंक्शनल फॉर्मूला देखिए ना, तो इसे आप क्या बोलेंगे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स which have same molecular formula but differ in functional group of compound is called what, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसे क्या बोलते हैं क्लास, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अच्छा बस एक और लास्ट पढ़ना है, आज क्लास वाइंड अप करके कल की क्लास जो संडे की क्लास है वो हम नए टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, ओके है ना। अब लेकिन उम्मीद आप सही करेंगे, आप लोग कुछ पढ़ करके कुछ डाउट लेके, IUPAC पढ़ाया हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा। कल हम बेसिक क्वेश्चन को कवर करेंगे, 1 नंबर के क्वेश्चन शुरू करेंगे, 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 3 नंबर वाला क्वेश्चन। कल की क्लास क्वेश्चन क्लास होगी, है ना। अभी तक तो ये वाला लेक्चर हमने लिया, क्लास कंप्लीट कर दी, अब इससे बनने वाले छोटे छोटे क्वेश्चन, है ना। अब आप ये जब पढ़े हुए होंगे तो उसको आपको करने में आसानी रहेगी, ठीक है शिवम। अब जैसे अगला हमारे पास एक पढ़ना है गुड्डो, चैन आइसोमेरिज्म। कौन सी आइसोमेरिज्म है, चैन। इसमें क्या होता है, देखिए सीधी सी बात, नाम से देखिए फॉर्मूला सेम होगा, कार्बन की चेन में डिफरेंस होगा, फॉर्मूला सेम, कार्बन की चेन में डिफरेंस। कैसे गुड्डो, इंस्पेक्टर ऊपर आइए, CH3 CH2 CH2 CH3 सीधी चेन है, इसका नाम क्या है बिट्टो, ब्यूटेन। 4 कार्बन क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। अच्छा इसको बाबू ऐसे लिख लो, अगर CH3 CH CH3, नहीं तब आप IUPAC नाम दो। इस समय 2 नंबर पे ये नीचे लगा हुआ है ना, तो 2 नंबर पे CH3 क्या बोलते हैं, मैथाइल। CH3 क्या बोलते हैं, और 3 कार्बन के लिए प्रोपेन। बाबू इसका नाम अलग से दे दिया ना आपने, कार्बन एक आपने देखिए स्ट्रेट चैन गिन लिया, सीधी कार्बन, सीधे में कितना कार्बन है, 3। यहाँ पर एक ग्रुप देखो लटक रहा है, इस CH3 का नाम क्या होता है, मेथाइल। और कुल कितने कार्बन है, इसको नंबर में लिए हैं 3। तो कुल मिला कहने का मतलब ये था, अगर कार्बन की सीधी चैन है या कार्बन की चैन से कोई ग्रुप नीचे अटैच हुआ है तो वो इनमें क्या होगा, चैन आइसोमेरिज्म। कार्बन की चैन को क्या कर दिया आपने, चेंज कर दिया। आप अगर गौर करें तो जितने कार्बन 4 हाइड्रोजन 10 इसमें हैं, उतने ही कार्बन हाइड्रोजन इसमें भी हैं। 3 3 6 3 9 और 1 10। दोनों में डिफरेंस कहाँ है गुड्डो, इसमें कहाँ पे डिफरेंस है, कार्बन की चेन में, पोजीशन में नहीं डिफरेंस है। पोजीशन क्या होता, जब डबल बॉन्ड यहाँ भी होता, डबल बॉन्ड यहाँ भी होता, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होता, यहाँ OH होता, यहाँ भी OH होता, उसे आप क्या बोलते, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अगर फंक्शनल ग्रुप में चेंज होता तो वो होता फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कार्बन की देखो चेन चेंज हुई जा रही है, एक सीधी चेन है और एक चेन से एक ग्रुप लटक रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे आप, चैन आइसोमेरिज्म। C4H10, यानी ये आपको होगा क्या ना, आपको 2 कंपाउंड दे दिए जाएंगे, कल वही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसमें आपको पहचानना होगा कि इसमें कैसी आइसोमेरिज्म पाई जा रही है। जैसे ये दोनों आपको पिक्चर दे दिया जाएगा, आपसे पूछेंगे क्या पाया जा रहा है, 2 कंपाउंड आपको दे दिया गया, आपसे कहा जाएगा इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म ऑफ कैंडोरी बताएं। ओके क्लास, इसका मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं, कंपाउंड्स which have same molecular formula
but differ in chain of carbon. Chain of is called